साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन प्रारंभ होने में देरी हो रही है उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूं। साथ ही ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रधानाचार्य के जो केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनके हाथ में भी कुछ अधिकार होते हैं जो वह अपनी अधिकारों का प्रयोग करके बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अन्य ऐसे कौन से प्रकार हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय के हर एक सेक्शन की जो सीमा होती है, आपको जैसे कि मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं कि केंद्रीय विद्यालय में हर सेक्शन में 40 बच्चे रह सकते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि 40 बच्चों से ऊपर भी बढ़ाए जा सकें? क्या सीटों में जो क्षमता है उससे ऊपर भी सीटें की जा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइंस के अनुसार मैं आपको दिखाऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइंस में ये नियमावली भी है कि यदि प्रधानाचार्य चाहें तो इस सीमा को बढ़ा सकते हैं। वह क्या सीमा होगी, कितने तक बढ़ा सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि डिफेंस के जो अधिकारी होते हैं क्या वह रिकमेंडेशन के द्वारा भी बच्चों का एडमिशन करवाया जा सकता है, और अगर करवाया जा सकता है तो कितने बच्चों का एडमिशन उनकी रिकमेंडेशन के द्वारा करवाया जा सकता है। अन्य लोगों के बारे में भी कि रिकमेंडेशन कितनी एप्लीकेबल है और कैसे काम करती है, ये मैं बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो शेयर करें। अपनी बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें ताकि मैं उस पर आपका क्लैरिफिकेशन दे सकूं। यदि किसी भी प्रकार का आपको दुविधा है तो वह दुविधा समाप्त जरूर कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किसी भी समय केंद्रीय विद्यालय संगठन सूचना जारी कर सकता है जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कब से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे, कब बाल वाटिका के प्रारंभ होंगे, कब कक्षा 1 के प्रारंभ होंगे और कब उससे ऊपर के जो है एडमिशन्स लिए जाएंगे। इन सारे विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। आइए आपको लिए चलते हैं स्क्रीन पर। साथियों, मैं आपको ले आया हूँ ये कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसमें आप देख रहे हैं ये केंद्रीय विद्यालय के द्वारा निकाली गई एडमिशन गाइडलाइंस है। इस गाइडलाइंस के अनुसार एक क्लास के एक सेक्शन में 40 बच्चों तक की स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, अब जैसा कि वीडियो में मैंने बात की कि प्रिंसिपल के लिए कुछ स्ट्रेंथ बढ़ाने की अथॉरिटी होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखें कि अप टू 40 अथॉरिटी प्रिंसिपल 30 जून तक क्या हो सकता है, रजिस्टर्ड एंड एलिजिबल कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एक्सेप्ट क्लास 11। क्लास 11 में जो है वैकेंसी से अधिक बच्चे नहीं लिए जा सकते, ऐसा बताया गया है सेक्शन में अगर 40 हैं। अब अगर 5 सेक्शन में 45 सीट्स करनी है तब ये 30 नवंबर तक का समय रहता है। इसमें प्रिंसिपल ही अथॉरिटी रहेंगे। किन बच्चों के लिए एडमिशन दिया जाता है वह बात करते हैं। तो ये आती है, दिस प्रोविज़न इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज पेरेंट्स ऑफ कैटेगरी 1 to 4, यानी कि ऐसे अभिभावक जिनकी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 4 में आते हैं। किन स्कूलों के लिए? जो सिविल और डिफेंस सेक्टर के हैं, और वे स्कूल जो IHL या अदर सेक्टर के स्कूल हैं वो कैटेगरी 5 तक आते हैं। इसमें क्या हो सकता है, करंट एकेडमिक सेशन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ओवर इफ़ द पेरेंट्स आर ट्रांसफर्ड, यानी कि अगर माता पिता का वर्तमान एकेडमिक सेशन में ट्रांसफ़र हो गया है तब इस कंडीशन में उनके बच्चों का एडमिशन कराने के लिए 45 तक सेक्शन की सीमा की जा सकती है और इसकी अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास रहेगी और आपके बच्चे का एडमिशन
हो जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। और यह फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे आपका माना जाता है। ये स्ट्रेंथ 50 तक की जा सकती है। वह कब की जा सकती है, इसकी समय सीमा भी 30 नवंबर होती है, जब डिफेंस पर्सनल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्सनल हु हैव बीन ट्रांसफर्ड, रिटायर्ड ड्यूरिंग द करंट एकेडमिक सेशन। यदि कोई भी डिफेंस पर्सनल बीच में ट्रांसफ़र हो गए या बीच में रिटायर होकर वो अपने घर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तब भी ये स्ट्रेंथ बढ़ाकर 50 की जा सकती है और उनके बच्चों का एडमिशन किया जा सकता है। ये जो एडमिशन होते हैं वह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होते हैं। अब बात करेंगे स्पेशल प्रोविजंस, जिन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कुछ रिकमेंडेशन के द्वारा भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होता है। जैसे बात करते हैं पॉइंट 1, ईच डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड कोस्ट गार्ड कैन रिकमेंड मैक्सिमम 6 नेम्स। यदि कोई भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिफेंस का अगर रिकमेंडेशन करना चाहता है तब वह 6 नाम दे सकता है और ऐसे बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो जाएगा। लेकिन ये कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए लागू नहीं होता। अगली बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, जो अभी वर्तमान कर्मचारी हैं, उनके बच्चों का एडमिशन किसी भी समय किसी भी स्ट्रेंथ से ऊपर किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये भी स्पेशल प्रोविज़न में आता है। अगला स्पेशल प्रोविज़न है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हु डाई इन हार्नेस, अगर वो पेंशन पेपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा लेटर दिया गया प्रोवाइड करवाते हैं, तब उनके बच्चों का एडमिशन भी केंद्रीय विद्यालय में किया जा सकता है किसी भी स्ट्रेंथ से ऊपर। इसके बाद बात करते हैं ऐसे माता पिता जिन्होंने परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल इत्यादि प्राप्त किया है, उनके बच्चों का एडमिशन भी केंद्रीय विद्यालय में किसी भी स्ट्रेंथ से ऊपर किया जा सकता है। उनके लिए कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। अगला, जो भी पुलिस मेडल जिनको मिला है, ऐसे माता पिता उनके बच्चों का एडमिशन भी केंद्रीय विद्यालय में किया जा सकता है। फिर बात करते हैं मेरिटोरियस स्पोर्ट्स चिल्ड्रन हु हैव सिक्योर्ड 1, 2, 3 पोजीशन इन SGFI CBSE नेशनल स्टेट लेवल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। यदि इस प्रकार गेम्स में जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं उनका जो एडमिशन है वह भी केंद्रीय विद्यालय में किसी भी सीमा में किया जा सकता है। ऐसे बच्चे जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, वो स्काउट गाइड होते हैं, हो सकते हैं, उन्हें भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में मिलता है, जो कि सभी रिस्ट्रिक्शन से ऊपर है। अर्थात सेक्शन में कोई भी स्ट्रेंथ हो उससे ऊपर जाकर ये एडमिशन हो सकता है, चाहे उसके लिए अलग से सेक्शन बनाया जाए। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के बारे में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन हु आर रिसिपिएंट ऑफ नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, ऐसे बच्चे जिसे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला हो, वालसी अवार्ड मिला हो नेशनल बाल भवन के द्वारा, ऐसे बच्चों का एडमिशन भी स्पेशल प्रोविज़न के अंतर्गत किया जा सकता है। अगला, चिल्ड्रन हु हैव शोन स्पेशल टैलेंट इन फाइन आर्ट्स एंड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एट द नेशनल और स्टेट लेवल, ऐसे बच्चे जो फाइन आर्ट में रिकॉग्नाइज किए गए हैं उन्हें भी इसमें स्पेशल प्रोविज़न मिलता है। 60 admissions in Kendriya Vidyalaya located anywhere in India and 15 admissions in hostel of Kendriya Vidyalaya would be granted to employee of Ministry of External Affairs each year.
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कर्मचारियों को पूरे भारत में कहीं भी 60 एडमिशन और 15 एडमिशन हॉस्टल की सुविधा के तहत दिए जाते हैं। तो ये सामान्यतः स्पेशल प्रोविज़न हैं जिनके द्वारा एडमिशन बिना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के भी किए जाते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि इस प्रकार अगर आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन और एडमिशन लिस्ट में नाम नहीं आता तब भी आप बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं यदि इस प्रकार की रिकमेंडेशंस आपके पास हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा। आप अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को ध्यान से देखते रहिए ताकि समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।